नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है प्रमोद कुमार। फिजिक्स 7 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्त, आज अपन लोग चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले। इसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चंस करने की नीड है क्योंकि यहाँ पे मॉडल क्वेश्चंस पेपर में आपका 20 क्वेश्चंस गिवन है। आपको एक्स्ट्रा और लगभग 20 क्वेश्चंस लगा लेते हो इंपॉर्टेंट वाले, तो आपका काम बन जाता है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस आने को होंगे ये यहाँ से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो पूछे गए हैं उनको मिलाकर टोटल 20 हो जाएंगे। तो टोटल 40 क्वेश्चंस इससे प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपका एग्जाम में नैया पार लग जाएगी। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। पीडीएफ कहाँ मिलेगा पता है आपको, और वो जो 20 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा आपको पीवीआई प्रोवाइड करूंगा वो आज वाले वीडियो में नहीं है, वो कल के वीडियो में होगा। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात भी बता देता हूँ आपको कि जब आप स्टडी करते हो, अभी अपने पास टाइम कम है, तो किस तरह से आपको स्टडी करना है, कौन से चैप्टर को इकट्ठे एक साथ पढ़ाई करना है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और दिमाग में ज़्यादा दिन तक होल्ड करके रखोगे। वो भी सिलेबस को कैसे कंप्लीट करने वाली वीडियोस भी बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा मैं आपको। ठीक है, ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन था आपके लिए। और स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड द बार मैग्नेट। तो अपन लोग जानते हैं मैग्नेट के बाहर बाहर कहाँ से निकलता है, आपने ये याद भी किया होगा। नॉर्थ से आप लोग निकलना याद कर सकते हैं। एन से क्या निकालना है ना, निकलता है। तो यहां से तो मैग्नेटिक फील्ड आता है और साउथ में जाता है, बट ये मैग्नेट के बाहर है। अंदर में जाओगे तो क्या होगा, ये यहां से इधर की ओर जाता है, तो साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है। ये वाली बात आपको याद रखनी है। सो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, नॉर्थ पोल से, साउथ पोल से नॉर्थ पोल वाला, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। कहता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका डायरेक्शन कहां से कहां होता है, तो इसका डायरेक्शन यही होता है जो आपका मैग्नेट के अंदर वाला डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक मोमेंट का। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है ये भी आपको याद रखना है, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो जैसे कि मैग्नेट का स्ट्रेंथ को अपन लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं अपन लोग, तो उसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो मैग्नेट की जितनी लंबाई होती है ना, इस स्ट्रेंथ को मैग्नेट के, या पोल स्ट्रेंथ भी इसको बोलते हैं, एम को। तो मान लेते हैं इसकी 12 लंबाई है। 12 ही क्यों ले रहे, कन्वेंशनल तरीका है इसीलिए। बाद में जब इसका डेरिवेशन देखोगे, मैग्नेटिक ये बार मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, फोर्स कितना आता है, टॉर्क कितना आता है, वो सब तो सारे डिस्टेंस को इसके सेंटर से मेजर करते हैं। इसीलिए कन्वेंशनल तरीका है कि लेंथ को 12 के फॉर्म में ले। तो पोल स्ट्रेंथ इसमें कितना है, m है, और इसका लेंथ देख लो क्या हो गया, 12 हो गया। तो इसको अपन लोग मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। ठीक है, बड़ा वाला m से, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की ओर होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, साउथ से नॉर्थ की ओर, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ए मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस। तो 2-3 बातों को आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो क्या क्या याद रखोगे। तो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड 2 टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो जब अपन लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यदि रखते हैं इसको, सपोज करो, तो मैग्नेटिक फील्ड को मैं ऐसे ऐसे भी दिखा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लेता हूँ ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म वाला मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें यदि अपन लोग बार मैग्नेट को रखते हैं, ये मेरा साउथ, ये नॉर्थ हो गया, तो इसमें जो नेट फोर्स है ना, नेट फोर्स इक्वल टू 0 होता है। और इसमें नेट टॉर्क 0 नहीं होता, टॉर्क का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। वो टॉर्क को अपन लोग इसका जो मोमेंट होता है और मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये कैसा यूनिफॉर्म है। ठीक है, अब यदि इसको अपन लोग नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, सपोज ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ है, ये मैग्नेट है मेरा, ये साउथ, ये नॉर्थ हो गया, तो इसमें जो नेट फोर्स होता है ना, एफ नेट कर देता हूं, ये आपका 0 के बराबर नहीं होता है, और इसमें टॉर्क जो है वो भी 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों ही बातों को आपको याद रखना है। क्वेश्चंस में देखिए क्या पूछता है आपको। क्वेश्चन में पूछा है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसका फोर्स और नेट टॉर्क दोनों एक्ट होता है, दोनों 0 नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, एंगल ऑफ डीप एट पोल्स। तो पोल्स पे एंगल ऑफ डीप क्या होता है वो देख लो।
तो सबसे पहले एंगल ऑफ डीप समझा देता हूँ। वैसे आपको पहले से पता है, याद करने का बस तरीका देख लो। एक लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे आएगा जहाँ पे आपको दोबारा मुझे समझाने का मौका मिलेगा। तो एंगल ऑफ डीप जो होता है ना, वो पोल, इसको पोल से पी लेटर्स आप याद रख सकते हो, पोल पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर बोले तो 90 डिग्री होता है। एक आएगा इक्वेटर, तो एक यदि 90 डिग्री आएगा तो दूसरा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इक्वेटर पर कितना हो जाएगा एंगल ऑफ डीप, इक्वेटर पर 0 डिग्री होता है, तो पोल पर परपेंडिकुलर, इक्वेटर पर 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, पोल पर पूछा है, तो बी फॉर बॉम्बे आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोस्ट सुटेबल फॉर द परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, ये तो ऑब्जेक्टिव है, थियोरिटिकल है, याद करना पड़ेगा आपको। तो स्टील से अपन लोग बनाते हैं, सॉफ्ट आयरन, कॉपर भी है, निकेल भी है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं ऐसे जिसका पैरामैग्नेटिक का भी इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक का भी दिया हुआ है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, ठीक है। तो स्टील से अपन लोग क्या बनाते हैं, परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं, ताकि उसकी मैग्नेट, स्टील से क्यों बनाते हैं, क्योंकि उसका जो मैग्नेटिक क्रिएशंस की कैपेबिलिटी है, जिस मटेरियल का स्टील का बनाते हैं, वो ज्यादा दिन तक रहे। दूसरा किसी अदर मटेरियल का बनाएंगे ना, तो थोड़े दिन तक रहेगा, फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करना बंद कर देगा, ठीक है। इसीलिए स्टील का बनाते हैं, ताकि ज्यादा दिन तक वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अपने अंदर बनाए रखे। अच्छा, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज निगेटिव। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या चीज होता है, तो इसको काई एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो अपन लोग पहले ये समझना पड़ेगा आपको कि मैग्नेट अपन लोग बनाते कैसे हैं। तो मैग्नेट बनाने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है कि सपोज करो मेरे पास एक स्टील है, कोई स्टील का एक छोटा सा पीस है, छोटा सा टुकड़ा है, इसमें ये शुरुआती दौर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है, ये किसी को अट्रैक्ट नहीं करता है, ना रिफ्लेक्ट करता है। तो इसको मुझे मैग्नेट बनाना है। तो मैग्नेट कैसे बनाते हैं वो सुन लो। इसको बाहर कोई बड़ा वाला मैग्नेट, चाहे वो करंट से इसको आप जनरेट करो, करंट से अपन लोग जनरली जनरेट करते हैं, तो ये तगड़ा वाला इसका मैग्नेट, इसके मैग्नेटिक फील्ड में इस छोटका वाला को ला के रख दो, तो इसका जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस बड़ा वाला मैग्नेट का, वो इससे भी पास होगा, या ऐसे ही कर देता हूँ जैसे आप समझोगे। मान लो ऐसे ही पास होगा, इससे मैग्नेटिक फील्ड पास होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड पास होगा ना, तो इसमें क्या होने लगेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होता है। ऐसे ही मैग्नेट बनाया जाता है। मैग्नेट बनाने के लिए बड़े मैग्नेट पे जाके इसको रख दो, छोटा वाला मैग्नेट को, चाहे वो करंट से बनाओ या नेचुरल वाला, लेकिन इससे तगड़ा होना चाहिए वो वाला। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो भाई इसमें एक तो क्रिएट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और एक बाहर से अपन लोगों ने दिया है, ये वाला, ठीक है। जो बाहर से देते हैं उसको H से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, और इसके अंदर जो क्रिएट होगा मैग्नेटिक, उसको I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो भाई ये ससेप्टिबिलिटी आपको बताता है कि कितना क्रिएट हुआ, जितना आपने प्रोवाइड किया था, अपन ने H प्रोवाइड किया था, और कितना क्रिएट हुआ I। इसी को ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, कि किसी मैग्नेट में कितना मैग्नेटिज्म आ चुका है, तो इतना मैग्नेटिज्म आ चुका है, ठीक है। तो भाई ये भी मेरा क्या चीज है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड है। ये वाला क्रिएट उसके अंदर कितना हुआ, वो वाला मैग्नेटिक फील्ड है। H बाहर वाला, जिसके थ्रू आप इसको मैग्नेट का बना रहे थे, वो वाला है। तो दोनों का ऐसा ही टेस्ला टेस्ला रखोगे, टेस्ला टेस्ला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका जो SI यूनिट होता है, वो क्या होता है, यूनिट लेस होता है, ठीक है। ये वाली बात भी याद रखना है। और क्योंकि हमारे पास 3 तरह के मटेरियल होते हैं, एक होता है फेरोमैग्नेटिक, एक होता है पैरामैग्नेटिक, एक होता है डायामैग्नेटिक। तो सबसे सुपीरियर क्वालिटी का मटेरियल कौन होता है, जिसको आसानी से मैग्नेट बनाया जा सकता है, वो है फेरो। और ये इसके रिस्पेक्ट में कम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। इससे यदि अपन इस मटेरियल से यदि मैग्नेट बनाएंगे ना, तो इसके इतना तगड़ा मैग्नेट नहीं मिलेगा आपको। ये इससे मैग्नेट तो बना सकते हैं, लेकिन इसके जैसा, इस मटेरियल से बनने वाला मैग्नेट जैसा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक फील्ड तगड़ा वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। वो डायामैग्नेटिक, ये तो बनते ही नहीं है, बनते भी हैं तो उल्टे डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, सुन लो अभी से, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मान लेते हैं इसका एक मटेरियल अपन लोग बार मैग्नेट ले लिए, ये बार मैग्नेट ले लिए, ये भी बार मैग्नेट ले लिए। अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो अप्लाई करने वाले मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो बार मैग्नेट है यदि, तो इसी डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो नॉर्थ को इधर रखना पड़ेगा और साउथ को इधर, तभी तो इसी डायरेक्शन में होगा।
और पैरामैग्नेटिक में भी वही होता है, जिधर आप मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हो उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो ये हो गया ये क्या बोलते हैं इसको, नॉर्थ, ये हो गया साउथ। डायामैग्नेटिक में तो उल्टा होता है ना, इसमें तो गजब होता है भाई, जिधर अप्लाई करते हो बाहर वाला ना, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। यदि इस वाले मटेरियल से आप बनाते हो मैग्नेट तो इसके ऑपोजिट होने के लिए अपने को साउथ इधर देना पड़ेगा नॉर्थ, और ये ऐसा होता है, प्रैक्टिकली देखा गया है, तो कोई किंतु परंतु नहीं। तो भाई ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला भी मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला भी मैग्नेटिक फील्ड है। काई एम का फॉर्मूला यदि डायामैग्नेटिक के लिए लिखने की कोशिश करूंगा तो इसका जो डायरेक्शन है ये तो इंड्यूस्ड है, ये तो निगेटिव में है, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन निगेटिव में लिखूंगा आई, और ये वाला उधर है तो ये पॉजिटिव में एच होगा। तो ओवरऑल देखो कैसा है, निगेटिव आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? दो सवाल आपको पता चल गया इसमें, ठीक है। एक तो काई एम का यूनिट क्या होता है, ये यूनिटलेस होता है, साथ में पारा फेरोमैग्नेटिक में डायरेक्शन कैसा होता है, इसमें पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों सेम सेम है तो पॉजिटिव पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव इसमें निगेटिव होता है। तो थोड़ा ही वीडियो ज्यादा लंबा हो गया है इस क्वेश्चन को समझाने में, बट डोंट वरी, सारे कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो डायामैग्नेट तो ससेप्टिबिलिटी कैसा है, निगेटिव है, तो निगेटिव के लिए कौन सा होता है, डायामैग्नेटिक के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 8, what happens to the magnetic moment if the hole is made at the center of the bar magnet? तो देखो आप, तो अपन लोग ये क्या हो गया, बार मैग्नेट है, इसके सेंटर पे आप होल कर दो, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। भाई अभी भी मैग्नेट का लेंथ कितना है मेरा, 2L है, और इसका स्ट्रेंथ कितना है, M है, इसका भी स्ट्रेंथ M है। तो होल जब तक दो टुकड़ा नहीं करते हो तो मैग्नेट का पोल भी अलग अलग नहीं होता है। अपन मैग्नेट अभी भी जुड़ा हुआ है, खाली होल क्रिएट कर दिया, स्ट्रेंथ अभी भी M है और लेंथ अभी भी 2L है, तो कोई चेंज नहीं होगा, मोमेंट अभी भी इतना ही क्रिएट होगा। अलग होता तो चेंज होता, लेंथ अलग होता तो चेंज होता, कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो नो चेंज हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 का सी नंबर करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, 3 नीडल्स N1 N2 N3 आर मेड ऑफ फेरोमैग्नेटिक। तो मेरे पास कितने नीडल है, 3 नीडल है, ठीक है। तो पहला है फेरोमैग्नेटिक का, तो इससे बना हुआ है ये वाला, ये है N2 का, ये है N3 का, तो 3 नीडल है अपने पास। तो कहता है सबस्टेंस रिस्पेक्टिवली ए मैग्नेट व्हेन ब्राउट क्लोज टू देम। तो अपन लोग जानते हैं कौन से मटेरियल से बना हुआ मैग्नेट ज्यादा सेंसिटिव होता है, मतलब तगड़ा वाला मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। फेरोमैग्नेटिक वाला जिसका नीडल N1 है, इससे कम शो करता है पैरामैग्नेटिक, और इन दोनों से ऑपोजिट शो करता है N3 वाला, ठीक है, या ये समझ लो बहुत कम शो करता है। तो कौन सा ऑप्शन, क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक अपन लोग कंपास को लेके आ जाते हैं, या फिर कोई एक ऐसा मैग्नेट को बाहर से लेके आते हैं, ये वाला बाहर वाला मैग्नेट M है, तो ये वाला क्या करेगा, तगड़ा ढंग से अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, इफेक्ट तो वही चीज होता है। तो इससे यदि ये अट्रैक्ट कर रहा है तो ये भी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये तगड़ा ढंग से अट्रैक्ट करेगा, ये वीकली, इससे वीकली ढंग से अट्रैक्ट करेगा। ये दोनों यदि अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये रिपेल करेगा, क्योंकि इसका इन दोनों के रिस्पेक्ट में पोल ऑपोजिट होता है। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट है उसी को समझा देता हूं। तो अट्रैक्ट N1 स्ट्रांगली, तो N1 जो है स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, हाँ अपने को मालूम है, और N2 जो है वीकली अट्रैक्ट करेगा, तो N2 भी स्ट्रांगली, और ये इन दोनों यदि अट्रैक्ट कर रहा है तो ये तो उल्टा पोल है, तो ये जरूर इसको रिपेल करेगा, और कमजोर ढंग से, कमजोर तरीके से रिपेल करेगा, वीकली रिपेल करेगा, एंड N3 रिपेल करेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी, ठीक है। बेसिकली उसी को समझाया अपन ने। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक मोमेंट M इफ इट इज रोटेटेड थ्रू 360 डिग्री इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ये तो याद करने वाली बात है, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, बट इसे याद रखना, लंबा हो रहा है वीडियो बार बार, इसीलिए इसे याद कर लो। 0 डिग्री हो रहा है और 0 वैल्यू हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम ए डायामैग्नेटिक मटेरियल। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल है, तो डायामैग्नेटिक मटेरियल का जो मोमेंट होता है वो बहुत कम होता है, या तो ना के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है मोमेंट। तो यदि अपन लोग क्या पूछ रहा है, M, तो पोल स्ट्रेंथ जो होता है, उल्टा बोल दिया अपन ने, मान लेते हैं डायामैग्नेटिक है, इसका पोल स्ट्रेंथ जो है नॉर्थ साउथ 2L का है ये,
तो देखोगे यहाँ तो इसका जो पोल स्ट्रेंथ है m लगभग 0 के बराबर होता है, तो m इंटू 12 करेंगे तो यहाँ पे 0 इंटू 12 हो जाएगा तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका? डी नंबर करेक्ट हो गया। डायामैग्नेटिक का मोमेंट 0 होता है, ऐसे आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी? अभी तुरंत बताया काई एम, ये दोनों यूनिट लेस, ये आई अपॉन एच का यूनिट होता है, ये रेशियो होता है, और ये यूनिट लेस होता है। ठीक है, यूनिट लेस होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्यूरी टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एबव। एक लॉ होता है क्यूरी लॉ, आपने याद किया होगा। तो क्यूरी टेम्परेचर किसको बोलते हैं? जब आपका फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, एक ऐसा टेम्परेचर, इस टेम्परेचर में जो फेरोमैग्नेटिक का मटेरियल होता है ना, वो अपने बिहेवियर को भूलकर पैरामैग्नेटिक जैसा प्रॉपर्टी शो करना चालू कर देता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट द मैग्नेटिक इक्वेटर? तो डीप का मान अभी तुरंत समझाया आपको। डीप पर कितना परपेंडिकुलर पे, वो पोल पर परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री, और इक्वेटर पे 0 डिग्री होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करता है। व्हाट इज द एंगल ऑफ डीप एट द प्लेस वेयर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ? अभी आपको समझाने का मौका आ गया, आपको इसे समझाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं समझ पाओगे। तो देखो, पहले से जानते हो देन वेल एंड गुड, अब वीडियो को स्किप कर सकते हो, आगे मूव ऑन कर लो। तो होता क्या चीज है ना, सपोज करो ये अपना ये क्या अर्थ है, तो अर्थ का थोड़ा सा अर्थ क्या है, झुका हुआ है, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वो कुछ ऐसा है, बार मैग्नेट के जैसा शो करता है। इसको साउथ बोल दिए, इसको नॉर्थ बोल दिए। तो गाइज अपने पास क्या है, एक मैग्नेटिक नीडल है, नीडल फ्री नीडल है। फ्री नीडल क्या होता है? एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट बेसिकली, ऐसे बना हुआ बार, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। तो अपन लोग जानते हैं, जैसे इस बार मैग्नेट को धरती के चारों साइड रखेंगे तो इसको बोलते हैं अपन लोग क्या, इसको यदि ऐसे मान लो तो ये मेरा इक्वेटर हो गया, इक्वेटर, और ये मेरा क्या हो गया, पोल हो गया। तो गाइस इस इक्वेटर के पैरेलल एक लाइन खींचो पोल पर, तो ऐसे मिलेगा। ठीक है, ये मिल गया। तो इसको समझाने के लिए थोड़ा ऊपर ले लेता हूं यहाँ पे। अब इसको यदि ना इस बार मैग्नेट को इधर साउथ कर देता हूं, तभी आपको समझाने में मुझे ज्यादा आसानी होगी। इसको ना यदि यहाँ पे फ्री लाके लटकाऊंगा ऐसे, तो बार मैग्नेट मेरा क्या था, ऐसे फ्री लटका हुआ है। ठीक है, ऐसे समझने की कोशिश करना आप। ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा क्या साउथ है। तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने के चक्कर में इसका जो ये वाला है ना, इधर की ओर ज्यादा झुक जाएगा, ये ऊपर की ओर चल जाएगा। इसको ये अट्रैक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग तरीके से। तो अट्रैक्ट करेगा ना, तो एक एंगल बनेगा। कैसे? मैग्नेट मेरा ऐसा था, ठीक है, ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा साउथ है। जब ये अट्रैक्ट करेगा तो मैग्नेट मेरा ऐसा हो जाएगा। तो गाइस ये वाला एंगल दिख रहा है आपको, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डीप। ठीक है, तो जब ये वाला मैग्नेट को जब आप इस पोल के यहां पे लाके रखोगे ना, तो ये पूरी तरह से ये मैग्नेट एकदम इसके सीधा हो जाता है, ऐसे हो जाता है। ठीक है, ये मेरा नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो यदि ये मेरा लाइन था, तो इन दोनों के बीच का एंगल देख लो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। इसीलिए पोल पर 90 डिग्री बोलते हैं। इक्वेटर पर ऐसा नहीं होता, इक्वेटर पे हॉरिजॉन्टल ही रहता है। ठीक है, तो वहां पे 0 डिग्री होता है। तो इस वाले कंपोनेंट को किसी एक स्पेशल कंडीशन ले लेते हैं, तो ये वाला एंगल क्या हो गया, एंगल ऑफ डीप थीटा, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया इधर की ओर। मैग्नेट मेरा क्योंकि इधर ही झुक गया, मतलब इसका नेट मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का इस कंपोनेंट को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं, जिसे BH से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, जिसको BV से रिप्रेजेंट करते हैं। कितनी बातें समझ में आ रही है आपको? अब कहता है यदि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH बराबर हो जाता है वर्टिकल कंपोनेंट BV के बराबर, तो ये थीटा का मान, एंगल ऑफ डीप क्या होगा? तो अपन लोग जानते हैं रेजुलेशन ऑफ वेक्टर से इसको अपन लोग लिख सकते हैं, BH को B cos थीटा लिख सकते हैं ना, उसी तरह BV को लिख सकते हैं अपन लोग
या उतना नहीं समझ में आ रहा है तो एक ट्रायंगल बना लो, ये राइट एंगल बना के, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो मुझे ये वाला चाहिए बी एच, यही है बी एच मेरा। तो कैसे कर सकते हैं, ये पूरा यदि मेरा बी है और ये वाला मेरा बी एच है, तो देखो भाई ये वाला यदि थीटा है, ठीक है, तो ये मेरा बेस हो गया और ये मेरा हाइपोटेनस हो गया। तो भाई बेस और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन कौन बताता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा, बेस बोले तो बी एच और हाइपोटेनस बोले तो बी, ठीक है। तो बी को इधर भेजूंगा तो हो जाएगा बी कॉस थीटा इक्वल टू बी एच। इतनी बातें समझ में आ गई आपको। उसी प्रकार यहाँ पे भी आप खींचोगे एक लाइन, ठीक है, और ये मेरा क्या है, ये पूरा मेरा 90 डिग्री था, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा हो गया। थोड़ा सा वीडियो लंबा जा रहा है गाइस, थोड़ा इंतजार कर लो, यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, अदरवाइज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जानते हो देन वेल एंड गुड। तो इसके लिए आप कॉस थीटा लिखोगे ना, तो ये वाला थीटा के फॉर्म में, तो कॉस थीटा, थीटा तो लिखेंगे लेकिन थीटा की जगह 90 माइनस थीटा आएगा क्योंकि इसका वैल्यू है 90 माइनस थीटा। अब इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, ये वाला जिसका वैल्यू है बी भी, और हाइपोटेनस तो आज भी क्या है, बी है, तो यहाँ पे लिखेंगे बी। इतनी समझ में बातें आ गई। इसको मिटा देता हूँ, क्वेश्चन में गिवन है कि बी एच बराबर है बी वी के बराबर। तो यहाँ से देखो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, और ये b जो इधर डिवाइड में था इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया बी वी। दोनों वैल्यू आए हुए हैं हमारे पास, बी एच का मान है बी कॉस थीटा और बी वी का मान है बी साइन थीटा। ये बी बी कैंसिल आउट हो गया, इस कॉस थीटा को उधर भेज दो तो इधर 1 बचेगा, इधर आ गया साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और ये हो जाता है टेन थीटा। तो बच्चा बच्चा जानता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से भी थीटा के कौन से वैल्यू के लिए टेन का मान 1 होता है, तो आपका जवाब आएगा 45 डिग्री। तो थीटा की जगह क्या रखूंगा, 45 डिग्री, तो थीटा का मान क्या हो गया 45 डिग्री। ऐसा कौन सा ऑप्शन में गिवन है आपका। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया इस क्वेश्चन को समझाने के दौरान, कोई बात नहीं, बट आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, कहाँ चला गया क्वेश्चन, 45 डिग्री वाला में ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया 15 का। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, याद करना पड़ेगा, है ना, एल्युमिनियम होता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग ट्रांसफॉर्मर। तो अपन लोग सॉफ्ट आयरन से ज्यादा बनाने की कोशिश करते हैं ट्रांसफॉर्मर, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर, एट रूम टेम्परेचर निकेल शोज द फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो रूम टेम्परेचर पे एक निकेल मटेरियल है जो कैसी प्रॉपर्टी को शो करता है, फेरोमैग्नेटिक। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड अबव द क्यूरी टेम्परेचर इट विल शो। तो क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा कर देंगे, क्यूरी टेम्परेचर तक भी लाते हैं तो फेरोमैग्नेटिक क्या चीज किसके जैसा बिहेव करता है, पैरामैग्नेटिक के जैसा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पैरामैग्नेटिज्म, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। 19 नंबर, ए स्मॉल पीस ऑफ सबस्टांस विच इज नॉट मैग्नेट, जो मैग्नेट नहीं है आपका, इज ब्राउट नियर ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, इफ ए पीस ऑफ मैटर इज रिपेल्ड बाय मैग्नेट देन व्हाट इज द मैटर। तो रिपेल कर रहा है, ठीक है, और वो मैग्नेट नहीं है, तो भाई रिपल्सन यदि हो रहा है, एक चीज क्या है, मैग्नेट है ये वाला स्ट्रॉन्ग वाला, और जिसको आप लेके आ रहे हो सबस्टांस एस, वो इन दोनों में रिपल्सन हो रहा है। तो रिपल्सन तब भी हो सकता है जब ये मैग्नेट हो, ये मैग्नेट नहीं रहेगा, कुछ लोहा हुआ है तो मैग्नेट तो आसानी से अट्रैक्ट कर लेगा। तो रिपल्सन मैग्नेट उसी को कर सकता है जो मैग्नेट है, और अट्रैक्शन मैग्नेट विदाउट मैग्नेट वाले मटेरियल को भी अट्रैक्ट कर लेता है, मैग्नेट को तो करेगा ही करेगा। डिपेंड करता है कि कौन सा ओरिएंटेशन में रखे हो, नॉर्थ पोल या साउथ पोल में, ठीक है। तो रिपेल कर रहा है तो कैसा मटेरियल होगा, ये वाला। तो देखो अभी पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, नन ऑफ दीज। ओ अच्छा, ये मैग्नेट मटेरियल के टर्म में क्वेश्चन पूछ दिया है, तो डायामैग्नेटिक आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डायामैग्नेटिक ही रिपेल करता है इसको। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल इज। तो पोटेंशियल एनर्जी U बराबर कितना होता है, माइनस मोमेंट डॉट मैग्नेटिक फील्ड, ये फॉर्मूला होता है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट एंड टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला भी तुरंत बता दिए थे ना, क्या हो गया,
एम क्रॉस बी होता है मोमेंट ऑफ द डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल और अप्लाई मैग्नेटिक। तो कौन सा ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया है किसका? 22 नंबर द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल। ये तो आपको याद करना पड़ेगा मैग्नेटिक डायपोल का, ठीक है। लेंथ का स्क्वायर इंटू एम्पियर होता है। सो डायपोल पिछला वीडियो में भी बताया था आपको, अभी भी बता देता हूँ। टोटल आपको जो डायमेंशन याद करना है तकरीबन 10 से 15 याद कर लीजिएगा, इसी से आपका काम बन जाएगा। एक गो यूनिट तो पक्का पूछता है डायमेंशन का, तो 15 यदि आप नज़र में भी रखोगे ना तो आप एग्जाम हॉल में आसानी से उसे बना सकते हो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी नंबर। वो भी बताऊंगा चैप्टर कंप्लीट फटाफट मैं कोशिश कर रहा हूँ खत्म करने के, और भी थोड़े चैप्टर बचे हुए हैं हमारे, जैसे वो कंप्लीट हो जाते हैं तो आई होप 25 दिसंबर से पहले मैं सारे का चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा आपका, डोंट वरी। इसके बाद अपन लोग लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और भी सारे चैप्टर्स का कंक्लूजन, सारे चैप्टर्स के 100 क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा। बीवीआई उसको भी आप करके जाते हो तो आपका काम बन जाता है। ये सब तब कर पाएंगे जब अपन लोगों का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। सो आप लोगों का साथ भी मान लीजिए को चाहिए, हमारी को आपका साथ भी चाहिए। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चाहो तो सपोर्ट करने के लिए अपने दोस्तों यारों के बीच में आप स्टेटस पे चैनल को लगा सकते हैं, सो दैट वो लोग भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मुझे भी इससे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले। और हमारा क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया है, तो वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय बाय।